हेलो फ्रेंड्स। तो मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कान्हा। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। आप में से कई सब्सक्राइबर्स ने मेरे को एक बायोलॉजी का प्रोजेक्ट भेजा था जिसकी आंसर्स की उनको काफ़ी ज़्यादा नीड थी। तो मैंने सोचा कि आज उसी प्रोजेक्ट को पूरा डिस्कस किया जाए। तो जिन लोगों को इसके आंसर्स की काफ़ी ज़्यादा नीड थी उनकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, और बाकी जिनको ये प्रोजेक्ट नहीं मिला था वो भी इस वीडियो को देख के काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी प्रोजेक्ट का फर्स्ट पार्ट होता है एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट का एक एग्जांपल मैं आपको स्क्रीन पे शो किए देता हूँ। बाकी आप इसी तरीके के कई सारे एक्नॉलेजमेंट अपने हिसाब से लिख सकते हैं। वैसे तो ये एक्नॉलेजमेंट का एग्जांपल काफ़ी अच्छा चाहे तो इसी को भी लिख सकते हैं। होप करता हूँ कि आपने एक्नॉलेजमेंट देख लिया होगा। अब एक्नॉलेजमेंट के बाद आता है इंडेक्स। तो इंडेक्स में हम वो सारे टॉपिक्स लिखते हैं जो कि हम आगे प्रोजेक्ट में करने वाले रहते हैं। तो मैंने कुछ ये 2 पेज का इंडेक्स बनाया है। ये पहला पेज ये है और सेकंड पेज ये है। मैंने कुछ इस प्रकार का इंडेक्स बना के रखा है। फिर इंडेक्स के बाद हम अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा प्लांट लाइफ से रिलेटेड था और पहला क्वेश्चन था राइट एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट सेल इन ए टेम्पोरेरी स्टेन अमाउंट ऑफ ए ऑनियन पील। तो सबसे पहले किसी भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम एम लिखते हैं। तो एम सबसे पहले लिखे, उसके बाद हम लिखते हैं रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में हम वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो कि हमको ज़रूरत पड़ती है एक्सपेरिमेंट के दौरान। जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है उनका नाम लिखते हैं। उसके बाद हम प्रिकॉशंस लिखते हैं कि हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है इस एक्सपेरिमेंट करने के दौरान। तो ये प्रिकॉशंस लिखे हुए हैं। इसके बाद आता है प्रोसीजर कि हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया। फिर उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन कि हम एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें क्या देखने को मिला। फिर उसके बाद आता है कंक्लूजन, यानी कि पूरे का सारांश, एट दी एंड कह सकते हैं। और हमने जो ऑब्जर्व किया उसका मैंने एक डायग्राम भी बना के रखा है जो कि कुछ इस तरीके का है। हमने ये ऐसी चीज़ें कुछ ऑब्जर्व की थी एक्सपेरिमेंट करने के दौरान, उसी का मैंने डायग्राम बना के रखा है, उसकी लेबलिंग करके रखी है। इसके बाद आता है हमारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो कि था टू स्टडी वेरियस पार्ट्स ऑफ द हिबिस्कस फ्लावर एंड ड्रॉ लेवल्ड स्केचेस। तो इसमें भी सबसे पहले हमने एम लिख दिया है। एम लिखने के बाद हमने लिखा है रिक्वायरमेंट कि हमें इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है। उसके बाद आता है प्रिकॉशंस जो कि हमने सावधानी बरती है इस एक्सपेरिमेंट को करने के दौरान। उसके बाद आता है प्रोसीजर कि हमने इस एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ें की हैं, तो ये प्रोसीजर थी। उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन कि हमने ये चीज़ें ऑब्जर्व की। फिर आता है कंक्लूजन। और इस एक्सपेरिमेंट में भी हमने जो चीज़ों को ऑब्जर्व किया वो मैंने एक डायग्राम के तौर पे भी रिप्रेजेंट करके रखा है कुछ इस तरीके से। पहला डायग्राम है इसमें एक फ्लावरिंग ट्विग का जो कि एक हिबिस्कस फ्लावर की ट्विग है। दूसरा इसकी ओवरी का ट्रांस सेक्शन है और तीसरा है इसके फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और चौथा इसके स्टेमन से रिलेटेड एंड्रोसियम से रिलेटेड फिगर्स हैं। फिर आगे आता है दूसरा टॉपिक जो कि था हमारा एनिमल लाइफ से रिलेटेड। इसमें हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स थ्रू द स्पेसिमेंट्स और मॉडल्स एंड चार्ट्स। तो इसमें हमको 2 ऑर्गन्स दिए थे। पहला था हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन और दूसरा था हमारा स्किन। तो इसमें भी हमने 2 एक्टिविटी करके रखी है इस एक्सपेरिमेंट में। पहली एक्टिविटी थी हमारी टू आइडेंटिफाई एंड स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इसमें हमने ये पहले एम लिखा, फिर रिक्वायरमेंट लिखी, फिर प्रिकॉशंस थे ये कुछ, उसके बाद फिर प्रोसीजर लिखा है। और प्रोसीजर के बाद हमने ये 2 चीज़ें ऑब्जर्व की थी जो कि मैंने डायग्राम के तौर पे भी समझा के रखा है। ये एक डायग्राम है और ये दूसरा डायग्राम है और ये कंक्लूजन है। फिर सेकेंड एक्टिविटी आती है जिसका एम था टू आइडेंटिफाई एंड स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। इसमें भी हमने सबसे पहले एम लिखा, फिर रिक्वायरमेंट लिखी, फिर प्रिकॉशंस लिखे और इसके बाद ये मैंने डायग्राम के तौर पे भी समझा के रखा है। और बाकी ऑब्जर्वेशन ये है। ये डायग्राम आप अच्छे से देख सकते हैं, ये डायग्राम है
और ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो कि हमने देखे हैं, और ये है कंक्लूजन। अब ये इसके बाद आता है सेकेंड एक्सपेरिमेंट, जो कि था विजिट ए फ्यू एस्टेब्लिशमेंट इन द लोकेलिटी सच एज मोटर रिपेयर वर्कशॉप्स, किल्स, pottery making units, fish and vegetable market, restaurants and dyeing units. Find out type of waste and methods prevalent for their disposal. On the basis of information collected, prepare a report suggested measures to improve the environmental conditions. यहाँ पे सबसे पहले हमको एक रिपोर्ट लिखनी थी वेस्ट डिस्पोजल की, हमारी लोकल इस्टेब्लिशमेंट में कैसे वेस्ट डिस्पोजल होता है, वहाँ कौन कौन से टाइप्स के वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, और हम एक इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट मेजर्स हम क्या क्या ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो हमने इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा है जो कि कुछ इस तरह का है। उसके बाद हमने क्या क्या फाइंड किया वो हमने लिखा। हम मोटर रिपेयर वर्कशॉप पे गए थे, वहाँ पे हमको जो जो कॉमन वेस्ट दिखे हमने वो लिखा है। फिर वहाँ लोग उसको डिस्पोज कैसे करते हैं ये भी लिखा है। हाँ, वो अलग बात है कि वो लोग उसको सही से जो है डिस्पोज नहीं कर पाते रहे, इसी कारण से वहाँ पे अलग अलग तरीके के पॉल्यूशन भी होते रहे। हमने वही लिखा क्योंकि हमको वहाँ से ढूंढ के लाना था कि वहाँ पे कैसे डिस्पोजल होता है। फिर हमने तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये लिखा है कि हम उनको क्या क्या मेजर्स दे सकते हैं इस डिस्पोजल को अच्छे से करने के लिए और एनवायरनमेंट को अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए, और क्या क्या मेजर्स दे सकते थे। तीसरे पॉइंट में हमने ये लिखा। और इसी तरीके से हमने केन्स और पॉटरी मेकिंग यूनिट्स पे भी गए, वहाँ के भी कॉमन वेस्ट और मेथड्स ऑफ डिस्पोजल पता किया और अपने से कुछ जो एडवाइस दिए उनको वो भी लिखे सजेस्टेड मेजर्स के तौर पे। उसके बाद हम फिर और वेजिटेबल मार्केट भी गए, वहाँ से भी ये दोनों चीज़ें पता की और वहाँ पे भी जो लोगों को मेजर्स हमने सजेस्ट किए वो भी लिखे हैं हमने। फिर हम लोग रेस्टोरेंट्स भी गए, वहाँ से भी यही दोनों चीज़ें पता की और वो भी यही आपको दिख रही होंगी स्क्रीन पे हमने लिख के रखा है। उसके बाद फिर हम डाइंग यूनिट्स पे भी गए, वहाँ से भी हमने ये दोनों चीज़ें पता की कि वहाँ का वेस्ट क्या निकलता है और वहाँ का डिस्पोजल का मेथड्स क्या है। फिर हमने उन लोगों को कुछ मेजर्स सजेस्ट किए कि इस तरीके से कर सकते हैं और वो भी हमने लिख के रखा। उसके बाद हमको लिखना था कुछ एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट मेजर्स और वो भी आपको स्क्रीन में सामने दिख रहे होंगे। और ये टोटल हमने 6 मेजर्स लिख के रखे हैं। ये कुछ 3 आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे सामने और 3 ये दिख रहे होंगे ये। फिर उसके बाद फिर हमने कंक्लूजन लिख के रखा है। और इसके बाद प्रोजेक्ट वर्क में सबसे लास्ट में आता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में हम वो सारी चीज़ें लिखते हैं कि हमने यह प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है। मैंने इस पार्ट को ब्लर इसलिए कर दिया है क्योंकि मैं किसी बुक और वेबसाइट का प्रमोशन, उस जगह का प्रमोशन नहीं करना चाहता हूँ। तो ये चीज़ आप अपने से कहीं से भी निकाल के लिख लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।